तो ब्लैक क्लोवर स्पेड रेड आर्क के हमने पिछले वाले एपिसोड में देखा कि फाइनली आस्था ने जो ट्विन डेविल हैं उनको डिफीट कर दिया है। और उस वाले चैप्टर के एंड में हमें फाइनली जो मैग्ना है उसकी छोटी सी अपीयरेंस देखने के लिए मिलती है। और अगर तुम्हें पता नहीं है तो हार्ट किंगडम के बाद से हमें मैग्ना देखने के लिए नहीं मिला है, वो गायब हो चुका था, पर अब वो फाइनली वापस आ चुका है। तो वो अब थोड़ी बहुत ओरा फार्मिंग करने वाला है। तो आज की वीडियो में बात करेंगे हम इसके नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, जो कि होने वाला है ब्लैक क्लोवर चैप्टर 291। और मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि इन वाले चैप्टर में हमें मैग्ना वर्सेस जो डांटे है उसकी फाइट देखने के लिए मिलेगी। तो ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। मैग्ना जो कि एक कॉमनर है, वो 100% डेविल वाले डांटे को कैसे डिफीट करेगा। तो उससे पहले तुम वीडियो को लाइक कर दो और तुम्हें पता है चैनल के साथ क्या करना है। तो चैप्टर 291 की शुरुआत होती है ट्विन डेविल की डिफीट से। हमें दिखाया जाता है कि आस्था के फाइनल ब्लो की वजह से ये जो है वो डिफीट हो चुके हैं और इनकी जो बॉडी है वो डिसइंटीग्रेट भी हो जाती है। तो ये 100% कंफर्म हो चुका है कि ट्विन डेविल डिफीट हो चुका है। तो ये देखने के बाद जो नेक्स्ट है वो काफी ज्यादा खुश है और वो जो आस्था की डेविल यूनियन मोड है उसे देखने के बाद बोलता है कि अभी तक ये जो फॉर्म है वो कंप्लीट नहीं है, पर फिर भी ये कितनी ज्यादा स्ट्रोंग है। और वो आस्था को बोलता है वेल डन इडियट। और तभी हमें आस्था की एक काफी ब्यूटीफुल स्माइल देखने के लिए मिलती है और वो नेक्स्ट को बोलता है कि तुम भी कैप्टन यामी की तरह हो। और ये सुनने के बाद नेक्स्ट काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और आस्था को वो अपने शैडो वाले हैंड से पकड़ लेता है, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगता है कि कोई उसे कैप्टन यामी से कंपेयर करे। और आस्था को देखकर जो नेक्स्ट है उसे अपनी पुरानी वाली लाइफ याद आती है और वो बोलता है कि आस्था जो है वो मुझे अपनी जो पुरानी वाली सेल्फ है उसकी याद दिलाता है। और इसके बाद हमें आस्था दिखाया जाता है जिसकी बॉडी में डेविल यूनियन मोड की वजह से पूरे तरीके से पेन हो रहा है। जब भी ये डेविल यूनियन मोड का यूज करता है तो उसके बाद इसकी बॉडी में काफी ज्यादा पेन होता है। और आस्था इसके बाद रिवील करता है कि ये 5 मिनट तक डेविल यूनियन मोड का यूज करने के बाद 30 मिनट का ब्रेक लेता है और 30 मिनट तक ये ना अपनी ब्लैक फॉर्म का यूज कर सकता है और ना ही डेविल यूनियन मोड का। और ये सुनने के बाद नेक्स्ट थोड़ा सा वरीड है और वो बोलता है कि डार्क टाइड के जितने भी मेंबर हैं वो अपने डेविल की 100% पावर का यूज कर रहे हैं। तो जितने भी लोग इन डार्क टाइड से फाइट कर रहे हैं वो 30 मिनट तक इनसे फाइट नहीं कर पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट ये भी बोलता है कि जो मोरस है वो जो अंडरग्राउंड के गेट हैं उनकी जो प्रोसेस है उसको फास्ट कर रहा है। तो अंडरग्राउंड के जो गेट हैं वो टाइम से पहले ही ओपन हो जाएंगे, तो उन्हें उसका भी कुछ करना पड़ेगा। पर इसके बाद नेक्स्ट बोलता भी है कि चाहे आस्था अपने डेविल यूनियन मोड का यूज ना कर पाए, पर उसका जो एंडिंग मैजिक है वो की है इन सभी को डिफीट करने के लिए। पर तभी जो हमारा सीन है वो शिफ्ट हो जाता है डांटे और जैक की फाइट के ऊपर। तो तुम्हें याद होगा कि कुछ चैप्टर पहले डांटे, जैक और जो नेक्स्ट है इनकी फाइट हो रही थी, पर उसी बीच जो डेविल है वो बाहर आ जाते हैं और जो नेक्स्ट है वो उनसे फाइट करने के लिए चला जाता है, पर जो जैक है वो अभी भी डांटे से फाइट कर रहा था। और इसके बाद हमें ये डांटे दिखाया जाता है जिसे कि जैक ने अपने मल्टीपल स्लैशेस से कट कर दिया है, पर डांटे को ज्यादा डैमेज नहीं हुआ है। इसके बाद जो डांटे है वो जैक को बोलता है कि तुम्हारा जो मैजिक है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये जो अपनी प्रॉपर्टीज है वो अपने अपोनेंट के हिसाब से चेंज कर लेता है। इसी रीजन की वजह से ये डांटे को भी थोड़ा बहुत डैमेज कर लेता है। पर इसके बाद डांटे बोलता है कि उसका जो बॉडी मैजिक है वो भी अब जो जैक के स्लैशेस हैं उनको अडेप्ट कर चुका है। पर इसके बाद जो जैक है वो फिर भी हार नहीं मानता है। वो बोलता है कि मैं तुम्हें काट दूंगा, पर वही है कि इन दोनों की जो फाइट है वो अभी भी कंटिन्यू हो रही है। और दूसरी तरफ जो डांटे है वो जैक को थैंक यू बोलता है, क्योंकि उसकी वजह से उसका जो बॉडी मैजिक है वो और अडेप्टिव हो चुका है, एक तरीके से उसकी ट्रेनिंग हो चुकी है। पर इसके बाद वो बोलता है कि वो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा और वो जैक को मारने ही वाला होता है। पर तभी वहां से एक फायर मैजिक की जो बॉल है वो निकलती है जो कि डांटे को लगती है, जिससे कि डांटे को लिटरली 0 डैमेज हुआ है। पर तभी हमें रिवील होता है कि ये जो फायर मैजिक है वो और किसी का नहीं, ये है हमारे गोट मैग्ना का। और मैग्ना के साथ जोरा भी है। तो फाइनली ये दोनों सीरीज में वापस आ चुके हैं इतने ज्यादा टाइम के बाद। और तभी हमें डांटे का डिसअपॉइंटमेंट वाला फेस देखने के लिए मिलता है, जो कि जोरा और मैग्ना को देखने के बाद बना है, क्योंकि इनके पास मैजिक बहुत ज्यादा कम है।
तभी जो जैक है वो भी इनको बोलता है कि तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाओगे, तो यहाँ से चले जाओ। पर जो मैग्ना है वो बोलता है कि हम यहाँ पर कैप्टन यामी को बचाने के लिए आए हैं और हम इसे डिफीट करके रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ जो डांटे है वो मैग्ना को बोलता है कि तुम्हारे पास मैजिक बहुत ज्यादा कम है, ना ही तुम्हारे पास एंटी मैजिक है और ना ही तुम आर्केन स्टेज के हो, और अगर तुम दोनों अपना जो मैजिक है उसे कंबाइन भी कर लेते हो तब भी तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। पर दूसरी तरफ जो मैग्ना है वो इसे बोलता है कि मैं तुम्हें डिफीट करूंगा और वो भी अकेले। तो हमें मैग्ना और डांटे की 1v1 फाइट देखने के लिए मिलने वाली है। और तभी हमें डांटे का एक काफी कूल और स्केरी पैनल देखने के लिए मिलता है, जिसमें कि ये इन दोनों को बोलता है कि मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो मैं ऐसे मूक नहीं करता। क्योंकि ये जो डांटे है वो मैग्ना को अपना ओपोनेंट भी कंसीडर नहीं करता है, वो इतना ज्यादा वीक है। और तभी जो मैग्ना है वो बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि मैं वीक हूँ। और तभी हमें मैग्ना का फ्लैशबैक देखने के लिए मिलता है और हमें पता लगता है कि जब यामी, डांटे और आस्था की फाइट हुई थी तो उस टाइम पे जोरा और जो मैग्ना है वो इस फाइट को दूर से देख रहे थे। और जो मैग्ना है वो इस फाइट को ज्वाइन करना चाहता था पर वो अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ था। और उस टाइम पे जो जोरा है वो मैग्ना को बोलता भी है कि अभी जो तुम्हारा स्पेल है वो कंप्लीट नहीं हुआ है तो तुम इनसे फाइट नहीं कर पाओगे। और इसके अलावा जब ज़ेनोन यामी को अपने साथ ले गया था तो ये सारी जो चीजें हैं वो मैग्ना और जो जोरा है वो दूर से देख रहे थे, पर वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि वो इस फाइट को ज्वाइन कर पाए। पर अब वो फाइनली वापिस आ चुके हैं। और इसी पूरे सिनेरियो के दौरान जो है वो मैग्ना बोलता भी है कि मुझे पता है कि मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ, पर मैं जो अपनी टीम है उसके पास ऐसे ही वापस नहीं जा सकता हूँ और मैं ये प्रिटेंड करूँ कि कुछ भी नहीं हुआ है। इस रीज़न की वजह से जो मैग्ना है वो इतने टाइम से ट्रेनिंग कर रहा था, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहा था और अब वो फाइनली वापस आ चुका है। और तभी जो डांटे है वो काफ़ी डिसरिस्पेक्टफुल लाइन बोलता है मैग्ना के लिए और वो मैग्ना को बोलता है कि तुम मुझ पे जितना अटैक कर सकते हो कर लो, क्योंकि तुम गार्बेज हो और तुम मुझे डिफीट नहीं कर पाओगे। और वो बोलता है कि तुम मुझ पे जितना अटैक करना चाहते हो कर लो, जब तुम सेटिस्फाई हो जाओगे तो यहाँ से चले जाना। और तभी जो मैग्ना है वो इसके ऊपर अपना जो फायर बॉल है उससे अटैक करता है, जिससे कि डांटे को कुछ भी नहीं होता है। और जैसे ही डांटे को लगता है कि उसे मैग्ना के स्पेल से कुछ भी नहीं हुआ है, तभी हमें दिखाया जाता है कि एक जो फायर की चेन है वो डांटे की चेस्ट से कनेक्ट हो चुकी है। और तभी हमें पता लगता है कि ये जो चेन है वो मैग्ना ने फेंकी है और इस चेन का जो दूसरा पॉइंट है वो मैग्ना की चेस्ट पे लगा हुआ है। और जैसे ही ये चेन डांटे को लगती है तो उसका जो मैजिक है वो यहाँ से आधा ख़त्म हो जाता है। वो बोलता है कि मैं अपने 100% पावर पे नहीं हूँ और वो अब अपनी 50% पावर पे आ चुका है। और ये देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान है कि ऐसा एक कॉमनर बंदा उसके मैजिक को स्क्वीज़ कर सकता है। और तभी हमें पता लगता है कि मैग्ना ने ये जो न्यू स्पेल है उसे क्रिएट किया है। और लिटरली मैग्ना ने ऐसा किया है कि अगर वो किसी के लेवल पर जाके उसे फाइट नहीं कर सकता है, वो उसको अपने लेवल पे ले आएगा। और इसके बाद हमें पता लगता है कि इस चेन से जो 100% पावर थी डांटे की, उसका 50% मैग्ना के पास आ चुका है और अब मैग्ना और डांटे दोनों के पास सेम पावर लेवल है। इसके बाद जो मैग्ना है वो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पंच मारता है डांटे को, जिससे कि डांटे को डैमेज भी होता है। और वो हैरान है कि इससे पहले उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था मैग्ना के अटैक से, पर अब वो हर एक पंच को फील करवा रहा है। और हमें पता लगता है कि ये जो मैजिक है उसका नाम है सीक्रेट फ्लेम मैजिक सोल चेन डेथ मैच। तो लिटरली आगे आने वाले चैप्टर में इन दोनों का बॉक्सिंग मैच होने वाला है। और तभी जो मैग्ना है इन दी एंड बोलता है, आई एम मैग्ना स्विंग ऑफ ब्लैक बुल्स, आई एम गोना क्रश यू। तो चैप्टर 292 की शुरुआत होती है 6 महीने पहले से और हमें मैग्ना दिखाया जाता है जो कि जोरा के सामने है और उससे बैक कर रहा है कि वो उसे ट्रेनिंग दे और उसे अपनी तरह स्ट्रॉन्ग बनाए। क्योंकि जब 6 महीने पहले मैग्ना हार्ट किंगडम में गया था ट्रेनिंग लेने के लिए और माना मेथड सीखने के लिए, तो वहाँ पर उसे ये बोलकर बाहर निकाल दिया था कि वो एक पेजेंट है और उसके पास बहुत कम मैजिक है, तो वो माना मेथड को कभी भी नहीं सीख पाएगा। और वहीं दूसरी तरफ मैग्ना का जो राइवल है लक,
वो काफ़ी आसानी से ये जो माना मेथड हैं उन्हें हार्ट किंगडम में सीख रहा था। तो इस रीज़न की वजह से वो जोरा के पास आता है मदद मांगने के लिए, ताकि वो स्ट्रोंग हो पाए। और तुम्हें तो पता है कि जो जोरा है वो भी एक पेजेंट है और उसके पास बहुत कम मैजिक है, पर फिर भी वो एक काफ़ी स्ट्रोंग मेज है। और इसके अलावा वो जो अपने ट्रैप मैजिक का यूज़ करता है वो कहीं ना कहीं माना मेथड की तरह है। तो इस रीज़न की वजह से जो मैग्ना है वो जोरा के पास आया है मदद मांगने के लिए। और इसके बाद जो मैग्ना है वो ये भी बोलता है कि मेरे आगे चाहे कोई भी निकल जाए, पर मेरा जो राइवल है लक, मैं उसे अपने आगे नहीं जाने दे सकता हूँ। और इसी के अलावा वो ब्लैक बुल्स के ऊपर बोझ बन के नहीं रहना चाहता है और ब्लैक बुल्स को ड्रैग डाउन नहीं करना चाहता है। तो इस रीज़न की वजह से वो स्ट्रोंग बनना चाहता है। तो इसके बाद जो जोरा है उसको भी अपने फादर की जो मेमोरीज हैं वो याद आती हैं, क्योंकि उसका फादर भी एक पेजेंट था और वो एक मैजिक नाइट बना था। तो वो जो है वो तैयार हो जाता है मैग्ना को ट्रेनिंग देने के लिए, और वो मैग्ना को बोलता है कि मेरे पीछे आओ। और हमें पता लगता है कि जोरा के पास एक सीक्रेट हाइड आउट है जहाँ पर वो काफ़ी सालों से जो रिसर्च है वो कर रहा है, ताकि वो अल्टीमेट मैजिक को गेन कर पाए। और इसके बाद जो जोरा है वो ये भी रिवील करता है कि वो भी माना मेथड का यूज़ करता है, पर वो नॉर्मल वाले माना मेथड से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि जो हार्ट किंगडम है वो फाइट के दौरान ही माना मेथड को गैदर कर सकती है और जो र्यून्स हैं उन्हें क्रिएट कर सकती है। पर जोरा और जो मैग्ना है वो पेजेंट हैं, तो वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो इस रीज़न की वजह से उन्हें पहले ही ये जो माना है उसे गैदर करना पड़ता है और अपना जो स्पेल है उसे क्रिएट करना पड़ता है। तो ये जो स्पेल है वो नॉर्मल माना मेथड से डिफरेंट है, पर इसके कुछ एडवांटेज भी हैं। तो इसके बाद जोरा मैग्ना को बोलता है कि अगर तुम्हें माना मेथड सीखनी है तो तुम्हें माना के बारे में और जानना पड़ेगा। तो ये जो सारा काम होगा वो ज़्यादा पढ़ाई लिखाई वाला होगा, तो ये बोरिंग होगा, पर तुम्हें माना के बारे में सीखना पड़ेगा। तो इसके बाद हमें मैग्ना का छोटा सा मोनोलॉग देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर वो जोरा से माना के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें सीख रहा है और काफ़ी सारी बुक्स पढ़ रहा है माना से रिगार्डिंग। तो इसके बाद मैग्ना बोलता भी है कि वो जितना माना के बारे में सीख रहा है उतना ही कम है। तो इसके बाद मैग्ना की ये जो ट्रेनिंग है वो कंटिन्यू रहती है, पर इसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि वो ऐसा कोई भी स्पेल नहीं सोच पाता है जिससे कि वो ऐसे अपोनेंट को डिफीट कर पाए जिनके पास मैजिक जो है वो एंडलेस है, जैसे कि डांटे और बाकी के जो और अपोनेंट है। पर तभी जो मैग्ना है उसको एक आइडिया आता है और इसे ये शेयर करता है जोरा के साथ, और जोरा को भी ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। और इसके बाद मैग्ना अपने न्यू स्पेल को क्रिएट करने के लिए लग जाता है और हमें दिखाया जाता है वो किसी तरह की जो चेन है वो क्रिएट कर रहा है। और इसके बाद हमें पता लगता है कि मैग्ना ने ये जो न्यू स्पेल क्रिएट किया है सीक्रेट फ्लेम मैजिक सोल चेन डेथ मैच, उसे क्रिएट करने के लिए उसे हाफ ईयर का टाइम लगा है। और इसके बाद ये बोलता है कि ये वाला जो स्पेल है वो इतना भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्योंकि जब मैग्ना स्पेल का यूज़ करता है और इसकी ये जो सोल चेन है वो उसके साथ और उसके अपोनेंट के साथ कनेक्ट हो जाती है, तो दोनों का जो मैजिक है वो स्प्लिट हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर डांटे के पास 1000 मैजिक है और मैग्ना के पास बस 2 मैजिक है, तो ये स्प्लिट हो जाएगा और मैग्ना के पास 501 मैजिक आ जाएगा और जो डांटे है उसके पास 1000 से घटकर जो मैजिक है वो 5001 रह जाएगा। तो दोनों का जो मैजिक है वो स्प्लिट हो जाएगा। तो इसके बाद इनकी जो फाइट है वो फिजिकल से घटकर ज़्यादा मेंटली रह जाएगी। जो बंदा ज़्यादा देर तक खड़ा रह पाएगा, जो मेंटली स्ट्रॉन्ग होगा, वही जीतेगा, क्योंकि दोनों के पास मैजिक तो सेम है। और तभी हमें पिछले चैप्टर का पैनल देखने के लिए मिलता है जहां पर मैग्ना ने डांटे को काफ़ी स्ट्रॉन्ग पंच मारा था और डांटे को पहली बार पेन भी फील हुआ था। तो इसके बाद जो मैग्ना है वो डांटे को ये भी एक्सप्लेन करता है कि इस सोल चेन को ब्रेक करने की कोशिश मत करना, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है कि अगर ये चेन ब्रेक होगी तो तुम्हारे साथ क्या होगा, क्योंकि ये जो चेन है वो सोल्स के साथ कनेक्ट है। तो हो सकता है कि अगर ये चेन को ब्रेक करेगा तो वहीं पर उसकी डेथ हो जाएगी। तो इसके बाद हमें जोरा भी दिखाया जाता है जो कि जैक के साथ है और वो बोलता है कि वो इस फाइट के बीच में इंटरफेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब ये फाइट इन दोनों की है। तो हमें बस इस फाइट को देखना होगा और ये देखना होगा कि इन दोनों की फाइट में कौन जीतेगा। इसके बाद जो मैग्ना है वो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पंच मारता है डांटे के स्टमक में, जिससे कि डांटे के मुंह से खून निकल आता है।
पर तभी जो डांटे है वो अपने ग्रेविटी मैजिक का यूज करके अपने पंच को एक्सेलरेट करता है और मैग्ना को भी एक पंच मारता है। और इसके बाद जो मैग्ना है वो डांटे को बोलता है कि तुमने बोला था कि मैं तुम्हें जितना चाहे मार सकता हूँ, तुम मुझ पे वार नहीं करोगे। क्योंकि पिछले चैप्टर में डांटे ने ऐसा ही बोला था, तुम मुझ पे जितने चाहे अटैक कर सकते हो, जब तुम सेटिस्फाई हो जाओगे तो यहाँ से चले जाना। तो डांटे ने अपना जो प्रॉमिस है वो ब्रेक कर दिया है, क्योंकि अब डांटे को मैग्ना का हर एक जो पंच है वो फील हो रहा है। और जैसे ही मैग्ना डांटे को ये सारी चीजें बोलता है तो डांटे से रिप्लाई करता है, शट योर माउथ यू फिल्थी थीफ। क्योंकि मैग्ना ने उसका जो आधा मैजिक है उसे चुरा लिया है, तो डांटे ज़्यादा खुश नहीं है और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी है। पर तभी जो डांटे है वो अपने ग्रेविटी मैजिक का यूज़ करता है प्रेजेंस ऑफ डीमन किंग, पर जो मैग्ना है वो इसे विथस्टैंड कर लेता है, क्योंकि अब उसके पास 50% पावर है डांटे की। और इसी बीच जो मैग्ना है वो एक काफी स्ट्रॉन्ग पंच मारता है डांटे को, जिससे कि उसके पेट के बीच में एक होल हो जाता है। पर जो डांटे है वो इसे अपनी बॉडी मैजिक का यूज करके काफी आसानी से रिकवर कर लेता है। और वो मैग्ना को बोलता है कि तुम मुझे जितना चाहे मार लो, पर मेरा जो बॉडी मैजिक है, मेरी जो रीजनरेशन पावर है वो इतनी फास्ट है कि तुम मुझे कभी भी डिफीट नहीं कर पाओगे। और ये बोलने के साथ ही वो काफी सारे पंचेस मारता है मैग्ना को, और मैग्ना जो है वो इन्हें ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है। और जो डांटे है वो मैग्ना को बोलता है कि अपनी नीज पे आ जाओ, क्योंकि तुमने मुझे नीचा दिखाया है। पर तभी हमें जोरा दिखाया जाता है, जो कि इस फाइट के बीच में वॉइस ओवर दे रहा होता है, और वो बोलता है कि तुम चाहे मैग्ना को उसकी नीज पे ले आओ, पर जो मैग्ना है उसकी विल इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो दोबारा से खड़ा हो जाएगा। और चाहे उसका ओपोनेंट कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो एनिमी ग्रुप का बॉस हो, चाहे वो डेविल होस्ट हो, या फिर वो इमोर्टल ही क्यों ना हो, मैग्ना जो है वो उन्हें डिफीट करेगा और जीत उसी की होगी। और हमें जोरा के इसी वॉइस ओवर के साथ काफी बढ़िया फाइट देखने के लिए मिलती है मैग्ना और डांटे की, जहां पर डांटे जो है वो पंचेस मार रहा है मैग्ना को, और मैग्ना जो है वो एक बॉक्सर की तरह इन पंचेस को डोज करता है, और मौका देखते ही डांटे को एक काफी स्ट्रॉन्ग पंच मारता है, जिससे कि वो सीधे जाके जमीन पे गिरता है। पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या जो डांटे है वो डिफीट हो चुका है? नहीं। तो इस वाले चैप्टर की शुरुआत में ही हमें लक दिखाया जाता है, जो कि इसी स्पेड कैसल के अंदर है, और तभी इसे एक जो मैजिक है वो सेंस होता है, और जो लक है उसे रियलाइज हो जाता है कि ये जो मैजिक है वो मैग्ना का है, और मैग्ना भी इसी कैसल के अंदर है। पर तभी हमारा जो सीन है वो शिफ्ट हो जाता है डांटे और मैग्ना की फाइट के ऊपर। तो जैसा कि तुम्हें पता है कि पिछले वाले चैप्टर के एंड में जो मैग्ना है उसने एक काफी स्ट्रॉन्ग पंच मारा था डांटे को, जिससे वो जमीन पे जाके गिरा था। तो इसके बाद ये जो डांटे है वो दोबारा से खड़ा हो जाता है, और जिस तरीके से ये खड़ा हुआ है वो भी काफी ज्यादा कूल था। और डांटे ज्यादा खुश नहीं है, क्योंकि मैग्ना ने उसकी जो पीठ है वो जमीन पे लगा दी थी। तो जिस डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से जो मैग्ना है वो डांटे को ट्रीट कर रहा है और उससे फाइट कर रहा है, उससे जो डांटे है वो काफी ज्यादा एनोय हो चुका है। तो इसके बाद डांटे मैग्ना को ये भी बोलता है कि तुम मेरा जो है वो मैजिक स्टील कर लो या फिर कुछ भी कर लो, तुम मुझे डिफीट नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब मैं तुम पे अटैक करूंगा तो तुम्हें डैमेज होगा, पर मैं जो हूँ वो अपनी बॉडी मैजिक का यूज करके अपने आप को रीजनरेट कर सकता हूँ, तो इन दी एंड मैं ही जीतूंगा। अच्छा। और ये मैग्ना को बोलता है कि हम जो है वो डिफरेंट स्पीशीज हैं। इसके बाद ये जो है वो ग्रेविटी मैजिक का यूज करके काफी सारे जो बोल्डर हैं वो मैग्ना की तरफ फेंकता है, पर जो मैग्ना है वो इन सभी बोल्डर को पंचेस मारकर डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये सारे जो मोमेंट हैं वो एनीमे में काफी ज्यादा क्रेजी जाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों का बॉक्सिंग मैच होने वाला है। तो इसके बाद डांटे अपने ग्रेविटी मैजिक का यूज करके जो बोल्डर है उससे एक स्वॉर्ड क्रिएट करता है, जिससे कि वो अटैक करता है मैग्ना के ऊपर, पर मैग्ना इसे डोज कर लेता है। और इसी बीच डांटे मैग्ना को बोलता भी है, यू आर नॉट द वन, तुम्हारे जैसा जो क्रिएचर है वो कभी भी मेरी जैसी जो सुप्रीम बीइंग है उसको जोए नहीं दे सकता है। तुम्हें पता है कि जो डांटे है वो जोए के लिए फाइट करता है, पर इसी बीच जो मैग्ना है वो बोलता है कि मुझे पता है मैं एक प्लेजेंट हूँ, मेरे पास बहुत ज्यादा मैजिक नहीं है। दूसरी तरफ मेरा जो राइवल है लक, वो भी एक कॉमनर है, पर जब से एल्फ रिकार्निएशन आर्क हुई है तो उसके बाद वो बस स्ट्रॉन्ग ही होता जा रहा है। इसके अलावा जो लक है उसके जो इंस्टिंक्ट हैं वो भी काफी ज्यादा बढ़िया हैं। और इसके बाद वो आस्था का भी एग्जाम्पल देता है कि आस्था ने भी काफी ज्यादा सफर किया है, क्योंकि उसके पास बिल्कुल भी मैजिक नहीं है,
पर दूसरी तरफ आस्था के पास एंटी मैजिक है जो कि काफ़ी ज़्यादा कूल है। पर जो मैग्ना है वो एक कॉमनर है, उसके पास मैजिक बहुत ज़्यादा कम है और उसके पास आस्था जैसी कोई क्रेजी स्किल भी नहीं है। तो इसके बाद हमें मैग्ना का एक और छोटा सा फ्लैशबैक देखने के लिए मिलता है। तो जब मैग्ना हार्ट किंगडम से रिजेक्ट होने के बाद वापस आया था तो वो कैप्टन यामी से मिलने के लिए गया था और वो वहां पे कैप्टन यामी से पूछता है कि उन्होंने जो मैग्ना है उसको अपनी टीम में क्यों लिया। तो जो यामी है वो बोलता है कि हम सभी का जो इंटरेस्ट था वो सेम था, इसलिए मैंने तुम्हें अपनी टीम में लिया था। तो ये सुनने के बाद जो मैग्ना है वो वहां से जाने लगता है, पर तभी जो यामी है उसे बोलता है कि इसके अलावा तुम में जो सबसे ज्यादा गट्स हैं वो थे, इसलिए मैंने तुम्हें अपनी टीम में लिया। तो तभी जो मैग्ना है वो बोलता है आई विल नेवर लूज व्हेन इट कम्स टू गट्स। तो ये जो पूरी फाइट है वो गट्स की ही होने वाली है, जिसका गट्स ज्यादा हुआ वो जीत जाएगा। और तुम्हें पता है मैग्ना का गट्स कितना ज्यादा है। तो इस फ्लैशबैक के एंड होने के साथ ही हम इस फाइट के ऊपर दोबारा से आ जाते हैं, जहां पर डांटे और जो मैग्ना है वो काफी सारे पंचेज शेयर करते हैं। जो डांटे है वो भी काफी सारे पंचेज मार रहा है मैग्ना को और मैग्ना भी हर एक पंच का जवाब दे रहा है। पर इसी बीच जो डांटे है वो काफी ज्यादा भारी पड़ जाता है मैग्ना के ऊपर, क्योंकि वो जो है वो अपनी रीजनरेशन का यूज करके दोबारा से अपनी जो टॉप वाली फिजिक फॉर्म है वहां पे आ रहा है। और दूसरी तरफ जो मैग्ना है उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। और इसी बीच जो डांटे है वो मैग्ना को बोलता है कि यही रियलिटी है, हर एक चीज अनफेयर होती है, तुम जितना मर्जी स्ट्रगल कर लो, एट द एंड ये सारी की सारी चीजें पॉइंटलेस हैं। और तभी हमें पता लगता है कि डांटे की जो अपनी पावर और जो डेविल लूसीफेरो की पावर है वो दोनों ही खत्म हो चुकी हैं। और ये मैग्ना को बोलता है कि तुमने मेरे साथ क्या किया है और मेरा मैजिक कहाँ चला गया, इस बार तुमने कौन सी ट्रिक का यूज किया है। पर जो मैग्ना है वो डांटे को बोलता है कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया है, तुम्हारा सिंपली जो मैजिक है वो एंड हो चुका है। तो इससे पहले जो डांटे है उसका मैजिक कभी भी एंड नहीं हुआ था, क्योंकि इनके पास मैजिक ही इतना ज्यादा था। पर इस टाइम पे मैग्ना के स्पेल की वजह से डांटे का जो मैजिक था वो आधा हो चुका था। तो ये जो डांटे है वो बस फाइट कर रहा था, अपने स्पेल्स का यूज कर रहा था और इसे रियलाइज ये नहीं हुआ कि इसका जो मैजिक है वो खत्म हो चुका है। तो अपनी ईगो के कारण ही जो डांटे है वो इस पोजीशन में आ चुका है। और जैसे ही डांटे को ये रियलाइज होता है कि उसका जो मैजिक है वो खत्म हो चुका है तो उसकी बुरे तरीके से फट जाती है। और जो मैग्ना है वो दूसरी तरफ डांटे को बोलता है कि तुम अब किसी भी डिसेंट स्पेल का यूज नहीं कर सकते हो और ना ही तुम अब ग्रेविटी मैजिक का यूज कर पाओगे, और अब जो तुम्हारी सुपर रीजनरेशन वाली पावर थी वो भी काम नहीं आएगी। पर दूसरी तरफ मैग्ना ये भी बोलता है कि मैं भी किसी तरह के अब मैजिक का यूज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैग्ना का मैजिक भी खत्म हो चुका है। अब इनकी फाइट होने वाली है फिजिकल। तो फिजिकल सुनने में थोड़ा ऐसे लग रहा है, पर फिजिकल फाइट होगी। और तभी जो मैग्ना है वो एक अपर कट मारता है डांटे को और उसकी जो चिन है वो पूरे तरीके से चेंज हो चुकी है। तो अब जो डांटे है वो इस पोजीशन में आ चुका है कि वो बस पैनिक ही कर सकता है, क्योंकि उसका मैजिक खत्म हो चुका है और जो मैग्ना है वो डिफीट होने का नाम नहीं ले रहा है। इसके बाद ये दोनों जो हैं काफी सारे पंचेस शेयर करते हैं। पर तभी हमें मैग्ना का एक काफी कूल पैनल देखने के लिए मिलता है, जहां पर जो मैग्ना है वो डांटे को पंच मार रहा है और दूसरी तरफ जो डांटे है वो भी मैग्ना को पंच मारता है। और इसी के साथ हमारा जो सीन है वो कट हो जाता है और हमें दिखाए जाते हैं आस्था और लक। और ये दोनों जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान दिख रहे हैं, क्योंकि हमें नेक्स्ट पैनल पे दिखाया जाता है कि जो मैग्ना है उसने डांटे को डिफीट कर दिया है और वो खड़ा हुआ है और जो डांटे है वो ज़मीन पे गिर चुका है। और जो मैग्ना है वो डांटे को डिफीट करने के बाद जोर से चिल्लाता है। और ये चीज़ देखकर आस्था और जो लक हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हैं, क्योंकि उन्होंने मैग्ना को इतने टाइम बाद देखा है और जो मैग्ना है वो डांटे को डिफीट कर रहा है, जिसे डिफीट करने के लिए आस्था और जो यामी हैं उनको टीम अप करना पड़ा था। तो ये जो फाइट थी वो थी एक ऐसे बंदे की जो कि कॉमनर था, जिसके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिक नहीं था, पर फिर भी उसने एक डेविल होस्ट को हराया जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। और इस पूरी फाइट के दौरान जो मैग्ना है उसने अपने गट्स दिखाए हैं। और इसी फाइट के बाद जो मैग्ना है वो काफ़ी सारे ब्लैक क्लोथ फैंस का फेवरेट कैरेक्टर भी बन गया था। क्या बात कर रहे हैं?
और बेसिकली अगर हम इस वाली फाइट को शॉर्ट में बोलें तो मैग्ना एक ऐसा बंदा है जो कि गॉड को डिफीट नहीं कर सकता था, तो उसने एक ऐसा स्पेल क्रिएट किया जो कि गॉड को उसके लेवल पे ले आएगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको मैग्ना और डंटी की ये फाइट कैसी लगी। और मेरा प्लान है कि पिछले 2-3 चैप्टर की जो मैंने वीडियो बनाई है उनका कॉम्पिलेशन बना के डाल दूंगा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और नेक्स्ट चैप्टर भी जल्दी से जल्दी आ जाएगा, सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।